फिर स्टूडेंट आज जो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, उसमें एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, एक अच्छी प्रॉब्लम है। प्रूफ डैट द फंक्शन, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर मोड एक्स इज़ द कंटिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो पर एक कंटिन्यूस है एंड बट नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब एक्स बराबर जीरो पर ये क्या है, कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें करना है कि अब इसे वैल्यू जो है उसको, इसका ग्राफ भी बनाना है। भाई ग्राफ तो पता है मोड एक्स का कैसे बनता है, भाई ऐसे बनेगा मोड एक्स का ग्राफ। मोड एक्स का ग्राफ तो आपको पता होगा ना, ऐसे बनता है मोड एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ पता, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, लिए ऐसे, ठीक है, वो कट गया ऐसे ऐसे, ठीक है, बना हुआ भी आप देख सकते हैं। तो ये सवाल पहले आपको ये जो दे रहा है वो समझ में आ जाना चाहिए, किस पे कंटिन्यूस बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले मोड एक्स का इसका यूज़ होगा नहीं, लेकिन आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये जब भी ग्रेटर देन जीरो होता है तो एक्स आता है, और ये माइनस हो, जब माइनस कब होगा, लेस वाली कंडीशन, लेस इक्वल नहीं होता उसमें, लेस होता है खाली, लेस वाली में। ये लिखा हुआ भी है यहाँ, साफ ना दिख रहा हो इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कंडीशन लिखी हुई है, साफ साफ लिखा हुआ है नोट। तो आपके लिए सिंपल तरीके से सॉल्व करके लाते हैं। भाई कंटिन्यूटी आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले किस पे निकालनी है, एफ जीरो प्लस जीरो पे निकालनी है, फिर एच आ जाएगा, और यहाँ से देखो लिमिट कैसे निकालते हैं। स्टेप रहता है एफ जीरो पॉइंट पे निकालनी है, जीरो प्लस जीरो, यहाँ तो जीरो ही आता है। लिमिट एच टेंस टू एच, एफ जीरो प्लस एच। अब जीरो प्लस एच मतलब फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और ये लिमिट तो यहाँ चली रही है। अब एफ एक्स फंक्शन है तो फंक्शन क्या दे रखा है, मोड एक्स दे रखा है, तो मतलब मोड एच हो जाएगा। भाई एच, अब लिमिट डाल दो, या तो लिमिट डाल दो, लिमिट डालेंगे, पहले एच लिख लो उसको सिंपल, फिर लिमिट डाल दो तो जीरो आएगी, अगले भी जीरो आएगी, और फंक्शन भी जीरो आएगा। तो ये कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस तो है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं बोला। इससे पहले भी हमने एग्जांपल पढ़ा था मोड का। तो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए। अब देखिए ये चीज़ वन आ रही है और ये शायद माइनस वन आ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रही है, आपको चेक करना आता है। तो ये अब दोनों नॉट इक्वल है, तो है एफ एक्स इज ए नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स बराबर जीरो पर, डिफरेंशिएबल नहीं। और ये ग्राफ मैंने आपको पहले बताया था, देखिए साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो किस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया, क्या अप्रोच होनी चाहिए सवाल करने की, वो आपको पता हो जाना चाहिए। देखिए ये पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए। प्रूफ करना है कि हमें एफ एक्स बराबर मोड एक्स दे रखा है, इज ए कंटिन्यूस, एक्स बराबर जीरो पर एक कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो भाई समझ में आ रहा है कंटिन्यूस कैसे होगा कोई फंक्शन। इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए हमने मेथड में पता है कि एफ़, सबसे पहले यदि एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूस नहीं है तो एफ़ जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू एच, एफ़ जीरो प्लस एच होगा। तो हमने फुलफ़िल की। यहाँ तो भी दोनों आंसर जीरो जीरो आ गए, ये तो जीरो जीरो आ गए, मतलब ये तो इक्वल आ रहे हैं। और फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर ली, तो भाई ये तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका हमने फॉर्मूला लगाया आर एच डी का और एल एच डी का निकाला, ये दोनों नॉट इक्वल आ गए। तो हमने बोल दिया कि एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ये पॉइंट। वीडियो को लाइक